नमस्कार दोस्तों। दो सन्यासी थे। जापान की घटना है। गुरु बूढ़ा था, शिष्य जवान था। दोनों पूरे जापान में घूम घूम कर परमात्मा के गीत गाते। बरसात का समय नज़दीक था। नियमानुसार 8 महीने घूमने के बाद बरसात में अपनी कुटिया में ही गुजारने पड़ते थे। वे दोनों अपनी कुटिया की तरफ पहुंचे। एक घने जंगल में झील के किनारे उनकी एक कुटिया। जब दोनों कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी कुटिया का आधा छप्पर कुटिया से गायब है। केवल आधा छप्पर ही रह गया था। कल रात जो आंधी आई थी वही उनका आधा छप्पर उड़ा ले गई थी। कुटिया जंगल में है, बरसात सर पर थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। यह सब देख वह जवान शिष्य क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, इसलिए मैं कहता हूँ आपको इस भगवान के पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है। ये सब उसी ने किया है। पापियों के महल सुरक्षित हैं और हम फकीरों की छोटी सी कुटिया थी उसे भी छीन लिया। शिष्य गुस्से में बोल रहा था। तभी उसने देखा उसका गुरु घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े आकाश की ओर सिर उठाए भगवान को धन्यवाद किए जा रहा था और कह रहा था, हे भगवान तेरी ही कृपा है, तूने ही रोका होगा, वरना आंधी का क्या भरोसा, वह तो पूरा छप्पर ही उड़ा ले जाती। यह सब देखकर उस शिष्य को अपने गुरु पर बहुत क्रोध आया और फिर दोनों अंदर गए। एक संतुष्ट है और दूसरा असंतुष्ट। दोनों के लिए स्थिति एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग हैं। उस रात शिष्य तो सो ही नहीं सका। उसे इस बात की चिंता थी कि क्या पता बारिश कब आ जाए। यह सब सोच सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन गुरु उस रात बड़ी गहरी नींद से सोया। सुबह जब 4 बजे उसकी आंख खुली तो आधे टूटे छप्पर में से उसे चांद चमकता दिखाई दिया। उस पर उसने एक कविता लिखी कि कितना सुंदर ये नज़ारा है। अगर हमें पहले पता होता कि आधे झोपड़े में हम सो भी सकते हैं और तेरे बनाए इस सुंदर चांद को देख भी सकते हैं तो हम छप्पर आधा ही बनाते। हमें माफ़ करना, हमें तेरी आंधी की ज़रूरत ही न पड़ती, हम खुद ही गिरा देते। केवल संतोषी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जो ऐसी स्थिति में भी गीत गा सकता है। ऐसी संतोषी से आप क्या छीन सकते हैं? आप उनका बाहरी सामान छीन सकते हैं, लेकिन संतोष नहीं, क्योंकि उसकी संपदा तो भीतर है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। सब कुछ हमारे नज़रिए का खेल है कि हमारे साथ होने वाली घटनाओं को हम कैसे देखते हैं। एक सकारात्मक नज़रिए वाला व्यक्ति हर समय खुश और आशा से परिपूर्ण लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो हमारे साथ कई अच्छी घटनाएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब सकारात्मक सोच रखते हैं तब हमारा ध्यान किसी भी चीज़ की समस्या से हटकर उसकी संभावनाओं की तरफ चला जाता है। आपको लगातार यह सोचना होगा कि कोई भी काम तेरे लिए एक समस्या नहीं, बल्कि इसमें मेरे लिए एक संभावना छुपी है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसे लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।